अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम का मुबारक महीना चल रहा है। मुहर्रम के महीने में बहुत सारे लोग फ़ातिहा लगाते हैं और पूछते भी हैं लोग, मुफ्ती साहब फ़ातिहा कैसे लगाई जाती है और फ़ातिहा लगाने का तरीक़ा क्या है और फ़ातिहा के लिए कौन सी चीज़ बनानी ज़रूरी है। तो आप लोगों को मैं फ़ातिहा का ही पूरा तरीक़ा बताने जा रहा हूँ। फ़ातिहा का मतलब क्या होता है ये आपको सबसे पहले समझना चाहिए। फ़ातिहा का मतलब होता है ईसाले सवाब, यानी हम जो मुहर्रम में फ़ातिहा लगाते हैं इसका मकसद क्या होता है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और करबला के मैदान में जितने भी लोग शहीद हुए उनको ईसाले सवाब हम करना चाहते हैं, इसलिए तो फ़ातिहा लगाते हैं मुहर्रम के महीने में। अब ये जो फ़ातिहा है ये आप किसी भी चीज़ के ज़रिए लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने खाने की कोई चीज़ बनाई, उसके ज़रिए भी आप ईसाले सवाब कर सकते हैं। आपने मान लीजिए कुछ गरीबों को सदका करना है, ऐसे भी आप ईसाले सवाब कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से आप गरीबों को खाना खिलाकर भी ईसाले सवाब कर सकते हैं। मुहर्रम के महीने में ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि 10 मुहर्रम को खिचड़ा बनाओ, है ना, 10 मुहर्रम को लंगर लुटाओ, 10 मुहर्रम को शरबत बनाओ। ये समझा जाता है कि बस ऐसे ही फ़ातिहा लगेगी, ऐसे ही ईसाले सवाब होगा। तो खूब अच्छे तरीक़े से समझिए कि फ़ातिहा का जब आप मकसद समझ गए कि फ़ातिहा का मकसद क्या है, ईसाले सवाब। अब फ़ातिहा लगाने का तरीक़ा क्या है। देखिए, आप कोशिश ये कीजिए कि जो भी कुछ आप मुहर्रम के महीने में बना रहे हो वो गरीब तक पहुँचे। बड़े अफसोस की बात यह है कि जो भी कुछ बनाया जाता है, जो भी कुछ बाँटा जाता है, वो गरीब के पेट में नहीं पहुँच पाता। और ज़रूरी नहीं है कि जो गरीब लोग हैं उनको खाना ही चाहिए। बहुत सारे ऐसे बीमार लोग हैं जिनको दवाइयाँ चाहिए। बहुत सारे हॉस्पिटल में ऐसे लोग हैं जिनको खून की ज़रूरत है, उनको खून कोई देने वाला नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको खाना नहीं मिला, वो रोटी के लिए तड़प रहे हैं, तो आप उनको रोटी पहुँचाइए। तो गरीबों की ज़रूरत अलग अलग है। ईसाले सवाब आप जिस चीज़ के ज़रिए चाहें उस चीज़ के ज़रिए कर सकते हैं। आपको कोई भूखा नज़र आया, आपने कहा लो भाई खाना खा लो मेरे घर पे आके। जो खाना आपने बनाया हुआ था वही खाना आपने प्लेट में निकाला और उसको दिया, लो भाई खा लो आप। और आपकी नीयत ये है कि अल्लाह, ये जो मैं भूखे को खाना खिला रहा हूँ, ये करबला के मैदान में जितने भी लोग शहीद हुए हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर इसका सवाब पहुँचे। बस हो गई आपकी नीयत, यही फ़ातिहा है। आप गरीबों के लिए खून डोनेट करने हॉस्पिटल पहुँच गए, आपने किसी ऐसे गरीब मरीज़ को देखा जिसको खून की ज़रूरत है, आपने फ़ौरन कहा कि लो भाई मेरा ब्लड ग्रुप चेक करो और इसको खून दो। आपकी नीयत ये है कि अल्लाह, ये जो मैं इस गरीब की मदद कर रहा हूँ इसका सवाब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहुँचे। हो गया, पहुँच गया ईसाले सवाब। आपने खिचड़ा बनवाया और आप वो गरीबों को खिला रहे हो जाके। आपने खाने पीने की कोई चीज़ बनवाई, चाहे वो 10 मुहर्रम को आप बाँट रहे हो, लेकिन गरीब तक पहुंचना चाहिए। होता क्या है कि हम लोग बनवाते हैं, साहब शरबत बनवाया जा रहा है मुहर्रम के महीने, शरबत कौन पी रहा है, आपके बच्चे ही बना रहे हैं, आपके घर में ही वो शरबत पिया जा रहा है और पड़ोस में पहुंचाया जा रहा है। लो भैया पड़ोस क्या है, लो साहब मुहर्रम का शरबत ले लो, न्याज है ये। तो ये तो बिल्कुल अजीब बात है कि वो जो हमने शरबत बनाया, वो जो हमने खाना बनाया, वो गरीब के मुँह तो पहुँच ही नहीं रहा है। 10 मुहर्रम को लुटाया जा रहा है, लूटो। वही जनता जो सड़क पर चल रही है वो लूट लूट के खा रही है, रिस्क की नाकदरी भी हो रही है। तो अगर आप फ़ातिहा लगाना चाहते हो तो फ़ातिहा का मकसद समझ गए, ईसाले सवाब होता है। खाने की चीज़ है तो आप अल्लाह से दुआ कर लो कि अल्लाह, ये जो मैं खाना गरीबों में बांटने जा रहा हूँ इसका सवाब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर पहुँच जाए। उस खाने को आप बांट दो दुआ करने के बाद। दुआ करने का मौका नहीं है तो दिल की नीयत ही काफ़ी है। दिल की नीयत यही आपकी फ़ातिहा है। और कोशिश ये करो कि जो भी कुछ आप मुहर्रम के महीने में बनाओ वो गरीब तक पहुँचे। अफसोस की बात यह है कि लंगर भी चलाए जा रहे हैं, खाना भी बांटा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें लुटाई भी जा रही हैं, लेकिन वो गरीबों तक नहीं पहुँच रही है। इसीलिए हमारी चाहत क्या है, उससे कहीं ज़्यादा मैटर ये बात करती है कि जो आप बना रहे हो ईसाले सवाब के लिए वो गरीब के मुँह तक पहुँचे। गरीब को ज़रूरत है कि उसके जो हॉस्पिटल में वो जो एडमिट है उसका बिल पे हो जाए, आप उसका बिल पे करवा दीजिए और नियत ये हो कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर इसका सवाब पहुँचेगा सवाब।
तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये है फ़ातिहा जो मुहर्रम में लगाई जाती है। हाँ, आपने कोई देग बनवाई हलीम की, खिचड़ी की, आपने कोई देग बनवाई खाने की, तो आप उस पर फ़ातिहा लगाना चाहते हैं तो हाथ उठाइए और सूरह फ़ातिहा पढ़िए। सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए और अल्लाह से कहिए कि अल्लाह, ये जो कुछ मैंने बनाया है, या अल्लाह, ये मुहर्रम के महीने में जो भी कुछ मैं लुटा रहा हूँ, गरीबों में दे रहा हूँ, या अल्लाह इसका सवाब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और करबला में जितने लोग शहीद हुए उनको पहुँच जाए। हो गई फ़ातिहा पूरी, फिर उसको बांटिए बिस्मिल्लाह करके। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, बहुत अहम बात, जो भी कुछ आप मुहर्रम के महीने में बांट रहे हैं, इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि वो गरीब के पेट तक पहुँचे, गरीब की मदद हो, गरीब की ज़रूरतें पूरी हों। इस बात का ख्याल रखो। और ईसाले सवाब और फ़ातिहा ये आप गरीब को कपड़ा पहना कर भी कर सकते हो, खाना खिला के भी कर सकते हो, मरीज़ को दवा दिला कर भी कर सकते हो, ब्लड डोनेट करके भी कर सकते हो, और गरीबों की जिस एतबार से चाहो मदद करके कर सकते हो। लेकिन अगर आप फ़ातिहा ऐसे करोगे कि फ़ातिहा दिलाई और वो खाना कौन खा रहा है? आपका पड़ोसी खा रहा है, जिनके पेट भरे हैं ऑलरेडी वो खा रहे हैं, आपके रिश्तेदार खा रहे हैं, तो फिर काहे का ईसाले सवाब। तो मुझे उम्मीद है जो बातें मैं समझाना चाहता हूँ आपको समझ आ गई होंगी। इसके लिए शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।